अगर उस समय आपका दिमाग एक्टिव नहीं है, उस समय आपकी सोने की आदत है, जैसे 10 बजे आपको सो रहे हैं 10 से 11, तो उस समय जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन में आपका दिमाग सोया रहेगा और आपकी एफिशिएंसी 10 से 20% तक कम हो जाती है, जो कि आपको लिस्ट से बाहर कर सकती है। इन साथियों, अब हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें, जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, मात्र 15 दिन समय है और 15 दिन समय में क्या करें, और इस 15 दिन का आप 100% यूटिलाइज करके अच्छा तरीका से सही डायरेक्शन में काम करके आप अभी से भी रिजल्ट में जा सकते हैं, यानी कि रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। आप भी जानते हैं केवल एक एग्जाम है, यदि ये एग्जाम आप निकाल लेते हैं तो आप बिहार सरकार में शिक्षक बन जाएंगे और आपका आगे का जो भविष्य है वो उज्जवल होगा। इसके लिए मैं एसडीएम राहुल सर से संपूर्ण जानकारी लूंगा कि अंतिम समय में क्या करना चाहिए, किस तरीका से रिवीजन करना चाहिए। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बहुत कम समय है, 15 दिन समय बहुत ज़्यादा नहीं होता है, फिर भी यदि देखा जाए जो अभ्यर्थी पढ़े हैं वह यदि रिवीजन अच्छा से कर लेते हैं, अच्छा डायरेक्शन में करते हैं, तो रिजल्ट में प्राप्त हो जाएगा। सर, 14 सब्जेक्ट है, करेंट अफेयर भी है, उसमें देखा जाए तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इधर साइंस तीनों पेपर हो जाएगा, इको हो जाएगा, ईवीएस हो जाएगा, बहुत सारा चीज़ है। सर, क्या करना चाहिए, क्या रणनीति एक ठोस होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले कि जो एग्जाम का समय है उस समय डेली आप 2 पेपर सॉल्व कीजिए। एक हमारा बॉडी का साइकिल होता है, जैसे कि आप उस समय आपका दिमाग एक्टिव रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पे अगर 12 बजे से एग्जाम होता है तो 12 से 2 आप हर दिन अभी से अगले 15 दिन तक जरूर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। उस समय हमारे दिमाग को सिग्नल चला जाएगा कि इस समय दिमाग को सबसे ज़्यादा एक्टिव रहना है। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि रात भर पढ़ते हैं, दिन में सोते हैं, लेकिन अभी अगले 15 दिन में सबसे पहले आप अपना रूटीन चेंज कीजिए और अभी से 15 दिन का जो मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी कि आप 2 पेपर सुबह और 2 पेपर शाम को सॉल्व कीजिए, जितना पेपर सॉल्व हो सके। उससे क्या होगा कि जो आपका जो अनटच्ड पोर्शन है, हम खुद से जब रिविजन करते हैं तो जो चीज़ हमारा पहली बार छूट गया, अगली बार भी रिविजन में छूट जाता है। सर, 2 समय दिया गया है, 2 शिफ्ट दिया गया है, एक सुबह 10 बजे से है और एक शाम में है 3:30 से लेकर 5:30 बजे तक। तो यदि अभ्यर्थी अभी से जो 10 दिन 15 दिन बच रहे हैं, इसमें यदि वो अपना रणनीति बना लेते हैं, सुबह शिफ्ट वाला और शाम में सेम समय में यदि करते हैं, तो इसका बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। हमारे शरीर का एक साइकिल होता है कि किस समय हमें उठना है, किस समय हमें सोना है, किस समय हमें फ्रेश होना है, बाथरूम जाने का भी एक समय होता है। अगर आप उस समय नहीं जा पाते हैं तो आप देखिएगा पेट अफेक्टेड होता है। वैसे हमारा दिमाग को भी एक्टिव होने का एक समय होता है। अगर उस समय आपका दिमाग एक्टिव नहीं है, उस समय आपकी सोने की आदत है, जैसे 10 बजे आपको सो रहे हैं 10 से 11, तो उस समय जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन में आपका दिमाग सोया रहेगा और आपकी एफिशिएंसी 10 से 20% तक कम हो जाती है, जो कि आपको लिस्ट से बाहर कर सकती है। तो वो रहा। और जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उन सब क्वेश्चन को आप नोट कीजिए कि मुझे इस एरिया से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, पर्टिकुलरली उस एरिया को जाकर रिवीजन कीजिए। अभी आप 14 विषय का पूरा शुरू से लास्ट तक रिवीजन करेंगे ना, तो आप बिल्कुल क्या कहते हैं कंफ्यूज हो जाएंगे, समय भी नहीं उतना। तो जो टॉपिक नहीं बन रहा है, जैसे कि राष्ट्रीय आंदोलन में आपको गांधी जी का योगदान नहीं, गांधी से कि चंपारण मूवमेंट की बात करें, वो नहीं बन रहा है, तो आप चंपारण का पर्टिकुलर उस टॉपिक को जाके पढ़ें और आगे पीछे नहीं पढ़ें, क्योंकि अगर आप फिर आपका सारा समय पूरे हिस्ट्री में ही निकल जाएगा, आप इन्वायरमेंट नहीं पढ़ पाइएगा, ज्योग्राफी नहीं पढ़ पाइएगा। तो जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उस टॉपिक को पढ़ें और उस टॉपिक को नोट कर लें आप अपने नोटबुक में, और सेंटर पर आप वही नोटबुक लेके जाएंगे कि एग्जाम से पहले आप वो सब पलटते रहेंगे। क्या होता है कि हमारी कमजोरी हमें पता चल जाएगी। नहीं, अपनी कमजोरी पता होना भी सबसे जरूरी बात है। कुछ लोग को पता ही नहीं कि उनकी कमजोरी क्या है। सर, इसमें मैथ्स और रीजनिंग भी पूछा जाएगा। 1 to 5 का जो सेक्शन है उसमें मैथ्स रीजनिंग में पूछे जाएंगे। यदि मैथ्स और रीजनिंग को जोड़ लिया जाए तो 20 से 25 प्रश्न रहेंगे मैक्सिमम। तो सर, यदि मैथ्स रीजनिंग बच्चे अच्छा कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, तो इसमें 100% प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आर्ट साइंस देखा जाए तो उसमें किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, ये कोई नहीं जानते हैं, लेकिन इसमें फिक्स होता है कि इस टाइप से आते हैं। सर, इसको क्या करना चाहिए, केवल रिवीजन? नहीं, देखिए, हाँ, इसमें रिवीजन करना है, लेकिन मैं एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ एग्जाम में। सबसे पहले जाके आप मैथ्स और रीजनिंग के सवाल ही करेंगे, क्योंकि हमारा घुसते ही हमारा दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहता है, उस समय हम ज्यादा एक्टिव करते हैं। लास्ट में आप कीजिएगा तो आपको लगेगा जा 2 मिनट बचा है, 5 मिनट बचा है, पैनिक हो जाइएगा और आता हुआ सवाल भी मैथ्स और रीजनिंग का नहीं कर पाइएगा। तो सबसे पहले आपको मैथ्स और रीजनिंग करना है। और एक और चीज था जो मैं करता था हमेशा, कि एग्जाम हॉल में घुसने से पहले जैसे आपका एंट्री हो रहा है उसके बाद तो कुछ अलाउ नहीं होता है, एक कोई भी चॉकलेट आप खा लीजिए। जो हमारे शरीर में शुगर का लेवल बढ़ता है ना, तो दिमाग हमारा बहुत एक्टिव होता है।
जैसे आपको नींद आ रही है, तो अगर आप कोई भी मीठा चीज़ खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, चाहे कुछ पी लेते हैं, तो हमारा दिमाग बहुत एक्टिव हो जाता है। तो आप छोटा सा चॉकलेट रखिएगा कोई भी और वो खा के चले जाइएगा। तो ये सब छोटे छोटे ट्रिक हैं जिससे कि आपका एक सवाल भी अगर सही हो जाता है तो बहुत फर्क पड़ जाता है। सर एक प्रश्न और है, चूंकि बीपीएससी के द्वारा देखा जाता है कि जो अभ्यर्थी यदि ओएमआर सीट को भरते हैं, सबसे बड़ा यही समस्या होता है और उसमें एक भी गलत कर देते हैं, तो विद्यार्थी का तैयारी बहुत अच्छा है लेकिन रिजल्ट नहीं हो पाता। तो सर एग्जामिनेशन हॉल में किन किन बातों को ध्यान में देना चाहिए? देखिए, ओएमआर भरने का तरीका है जो कि बहुत ट्रस्टेड तरीका है, मुझे भी एक सीनियर ने बताया था कि एक पेज पे जैसे 4 या 5 क्वेश्चन है, आप पहले 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अभी ओएमआर मत भरिए, उस 5 क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया, फिर ओएमआर भरने से पहले एक बार आप क्रॉस वेरिफिकेशन कर लीजिए कि हाँ इसका क्वेश्चन ये है ना, तब ओएमआर भरिए। फिर उस 5 का भर लिया आपने, फिर पेज पलटा आपने, उस 5 के बाद छठा, सातवां, आठवां जो 10वां है, उस 6 से 10 तक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। फिर छठे क्वेश्चन पे जाइए, हाँ इसका आंसर ये होगा ना, फिर देख के वहां भरिए, ठीक है। एक साथ कभी नहीं भरना चाहिए और एक क्वेश्चन करके एक नहीं भरना चाहिए। होता क्या है कि हमने एक क्वेश्चन किया, भर दिया, तब लगा जा यार इसका तो आंसर ये होगा। तो जो सिली मिस्टेक जो आप करते हैं ना, इस तरीकों को अपनाइएगा तो वो सिली मिस्टेक नहीं कीजिएगा। सर बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, यदि एक ओएमआर सीट में एक ऑप्शन गलत भर दिए तो उस समय इतना प्रेशर डालते हैं दिमाग पे कि उसके बाद उनका एग्जाम खराब चल जाता है। दूसरा समस्या क्या होता है, जब 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, यदि वह पहला प्रश्न उठाए 5 प्रश्न नहीं बना, उसके बाद से वो हतोत्साहित हो जाते हैं, या अंतिम से उठा रहे हैं, रीजनिंग का 5 प्रश्न नहीं बना या मैथ्स का। इस समय क्या करना चाहिए जब 4-5 प्रश्न नहीं बनता है तो प्रेशर आ जाता है, उस समय प्रेशर कैसे कम करना चाहिए? देखिए, किसी भी एग्जाम का कट ऑफ 100% नहीं जाता, इस चीज को बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए। वो कभी कभी हमारी किस्मत खराब होती है कि शुरू के 5 क्वेश्चन वही बता गए जो हमें नहीं आता है। कभी भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन टफ आ रहा है तो सबके लिए टफ आ रहा है, हमने ईमानदारी से मेहनत किया है, ईमानदारी से एग्जाम की तैयारी की है, तो हमेशा अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए। वो मैं हमेशा एक जो बात कहता हूँ कि जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाने का ऑर्डर देते हैं कि मेरे लिए चावल दाल सब्जी ले आओ, तो आप डाउट करते हैं क्या रेस्टोरेंट वाला लाएगा कि नहीं लाएगा? आप नहीं डाउट करते हैं ना, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठे रहते हैं, टिश्यू पेपर से प्लेट साफ करते हैं। आपको यहाँ भी वही करना है। आपने बहुत ऑनेस्टली मेहनत किया है, आप बहुत ही इंटेलिजेंट है, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ये दिमाग में बैठा के रखिए, कोई डाउट नहीं कीजिए। बस एग्जाम जो देने जा रहे हैं एक फॉर्मेलिटी है आपका सिलेक्शन होने से पहले, उतना अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके जाइए कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा ही। क्यों नहीं होगा मेरा सिलेक्शन, क्या कमी थी मुझ में? इसलिए आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर एग्जामिनेशन हॉल में जाइए। एक आध क्वेश्चन गलत होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब गलती करते हैं, ठीक है। सर इस बार निगेटिव भी है और ई ऑप्शन भी है, दो लेकर अभ्यर्थी थोड़ा सा टेंशन में है। उनको लग रहा है कि 120 प्रश्न में क्या 100 प्लस अटेम्प्ट लेना चाहिए, सुरक्षित अटेम्प्ट होगा, या उससे कम लेते हैं? क्योंकि जो भी अभ्यर्थी हैं पहली बार दे रहे हैं तो लाजमी है कि 20 से 25 प्रश्न सबका गलत होता है। तो इसको लेकर सर एक सुरक्षित अटेम्प्ट क्या माने? देखिए, मेरी रणनीति पर्सनल रणनीति हो सकता है मैं गलत हूं क्योंकि ये जो सवाल ऐसा है, लेकिन देखिए निगेटिव जब भी मार्किंग होता है, निगेटिव से डरना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि निगेटिव से डर के हम कोई क्वेश्चन ही ना अटेम्प्ट कर पाए। जहां 4 में से 5 में से अगर आप 2 ऑप्शन भी आप एलिमिनेट कर लेते हैं तो आप वहां पे टिक लगा सकते हैं कि आपका 50% आपने एलिमिनेट कर लिया, आपको लग रहा है इन दोनों में से एक होगा, तो एक पे जरूर टिक लगाइए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप सेफ साइड के चक्कर में क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं और आपका निगेटिव बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता है, इसलिए थोड़ा बहुत रिस्क जरूर लीजिएगा आप लोग। रिस्क ले सकते हैं। हाँ, ये मेरी स्ट्रैटेजी है, ये प्रूवन नहीं है, लेकिन अगर मैं होता तो मैं रिस्क लेता, इसलिए ये मैं हो सकता है गलत भी हूं, लेकिन रिस्क लेना चाहिए थोड़ा बहुत। सर जो अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं अंतिम 15 दिन में, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा अंतिम 15 दिन के लिए? अंतिम 15 दिन में आप जो 14 दिन है उसमें आप रोज सुबह 2 पेपर और शाम 2 पेपर कर, कहीं रोज का 4 पेपर जब तक नहीं होगा तब तक सोएंगे नहीं। पहली चीज आप ये कमिटमेंट कीजिए। जो एग्जाम का समय है 10 बजे से और जो 3 बजे से, उस समय आपको एग्जाम देना ही देना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। ये 2 चीज आप जरूर कीजिए, आपका सिलेक्शन, और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहता है सब पे, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। जो अभ्यर्थी यदि एग्जाम टूर पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। सबसे पहले बता दें, जिनको भी कोई किसी प्रकार का कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय युवा। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।